सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे हो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेसन ऑफ ईमेल मार्केटिंग कोर्स बाय लीड्स गुरु। आज इस लेसन के अंदर मैं आपसे कुछ दो टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो ये कोई टॉपिक प्रैक्टिकल टॉपिक नहीं है, लेकिन आपके लिए ये ईमेल मार्केटिंग के लिए सबसे बढ़िया चीज हो सकती है, जो कि आज मैं आपसे साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो चीज मैं आपसे साथ में डिस्कस करने वाला हूँ ना, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप जो ये जो कोर्स इसको अच्छे से सीरियसली देखना है, अच्छे से जो भी चीज हमें बता रहा हूँ उसको साथ साथ में इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि इम्प्लीमेंट के बिना आप कुछ भी चीज नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं दो चीजों के ऊपर डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाउ टू यूज हेडलाइंस। अब ये आप बोलोगे कि सर हेडलाइंस क्या होती है। आपने देखा होगा ना, बड़े ईमेल्स आते हैं आपको, बहुत सारे कंपनीज के ईमेल्स आते हैं, वहां पे आपने जो सब्जेक्ट जिसके ऊपर मैं प्रीवियस सेशंस के अंदर भी मैं बात करता हूँ कि एग्जैक्टली सब्जेक्ट कैसे लिखना होता है, सब्जेक्ट अट्रैक्टिव कैसे लिखना होता है। तो इसी के बारे में थोड़ा डीपली आज आपको इस सेशन के अंदर बताने वाला हूँ कि सब्जेक्ट को एक्चुअल में आपको लिखना कैसे है। क्योंकि देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि आपकी ईमेल ओपन होगी या नहीं होगी वो डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट पे। आपकी ईमेल के अंदर लोग इंटरेस्ट लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि वो डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट पे। क्योंकि एक चीज मैं आपको बताता हूँ यार, जितने भी मेंबर्स, जितने भी आप मान सकते हो लीड या फिर क्लाइंट या फिर जो प्रोस्पेक्ट आपकी ईमेल लिस्ट के अंदर एडेड है, उनके पास में आप दिन के अंदर 10 से 15 ईमेल्स आती है। आप रैंडमली अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूं, उनके पास में ओनली आप ही की ईमेल नहीं जाती, और भी ईमेल्स आती है। राइट। तो अब उस कंपटीशन को बीट करने के लिए, आपको थोड़ा सा हटके कुछ करने के लिए, कुछ अट्रैक्टिव करने के लिए, आपकी जो हेडलाइन होगी, एंड कस्टमर उसी ईमेल को देखता है जिसकी हेडलाइन बढ़िया होती है। राइट। जिसकी हेडलाइन अट्रैक्टिव होती है। अब मुझे एक चीज आप बताइए, अगर आपके पास में कोई ईमेल आती है जिसमें एक में कुछ भी हेडलाइन नहीं है, ऐसे बकवास हेडलाइन लिखी हुई है, एक ईमेल के अंदर काफी अच्छी तरीके से अट्रैक्टिव वे के अंदर हेडलाइन लिखी हुई है, तो आप कौन सी वाली खोलोगे? ऑब्वियस सी बात है, आप उस वाले को खोलोगे जो अट्रैक्टिव है। तो अब मैं इस टॉपिक के अंदर, इसके अंदर मैं आज यही चीज बताने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आपको जो हेडलाइन होती है वो एक्चुअल में लिखनी कैसे होती है। तो चलिए मैं बात करता हूँ कि हेडलाइन जो सब्जेक्ट होता है वो किस तरीके से आप लिख सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूँ कि मेरा पर्सनल अगर फेवरेट की या फिर कुछ इंटरेस्टेड जो हेडलाइंस होती है उसकी मैं बात करूँ, तो वो हो सकती है जैसे कि अटेंशन रिक्वायर्ड। ये सबसे बढ़िया चीज होती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ अटेंशन रिक्वायर्ड, अब ये क्या हुआ, ये एक हेडलाइन है। इस ये आप सब्जेक्ट बना सकते हो, सब्जेक्ट आप लिख सकते हो अटेंशन रिक्वायर्ड। अब जैसे ही पर्सन के पास में ये ईमेल इस सब्जेक्ट से ये ईमेल जाती है, तो वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है, थोड़ा सा हटके लगता है। अटेंशन रिक्वायर्ड, बंदा थोड़ा सा पैनिक हो जाता है, उस ईमेल को हैंड टू हैंड ओपन करता है। राइट। अब दूसरा आप लिख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे थोड़ी आपको लिस्ट बताता हूँ, कुछ लिस्ट है जो चीज आप कर सकते हो। अब है यहाँ पे जैसे कि सबसे पहली हो गया अटेंशन रिक्वायर्ड। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो हाँ, एक और चीज, वार्निंग। अगर आप कुछ सेल कर रहे हो ना, तो ये वाली हेडलाइन आपके लिए सबसे बेस्ट होगी, वार्निंग। क्योंकि बंदा थोड़ा और पैनिक हो जाता है, सोचता है यार वार्निंग किस चीज की आई है मेरे पास में। ये ये चीज आप कर सकते हो। उसके बाद में आप कर सकते हो या ब्रेकिंग न्यूज। इस तरीके की हेडलाइन आपको लगानी है। एंड यहाँ पे देखिए, ये हेडलाइन के बाद में जो मैं सिंबल लगा रहा हूँ ना, वो भी आपको लगाना थोड़ा और अट्रैक्टिव लगता है। एंड यहाँ पे मैं कैपिटल के अंदर लिख रहा हूँ, लेकिन आपको सब्जेक्ट लाइन हमेशा जो है वो स्मॉल लेटर के अंदर लिखनी है। एंड उसके बाद में आप तीसरी टाइप की जो हेडलाइन है, ये मोस्ट ऑफ द कॉमन हेडलाइंस होती है जो कि ऑलमोस्ट यूज करते हैं। इसके बाद में मैं ये भी बताऊंगा कि आप इन हेडलाइन के अलावा अपनी तरीके से आप कैसे रिसर्च कर सकते हैं, कैसे हेडलाइंस का आइडियाज ले सकते हैं। क्योंकि हो सकता है मेरे माइंड में जैसे आइडियाज आए, वो आपके माइंड में उससे बेटर आइडिया आ सके, हेडलाइन बहुत अच्छी आप जनरेट कर सको। तो वो चीज आपके लिए सबसे बेनिफिशियल हो सकती है। एंड उसके बाद में अगर मैं बात करूँ, तो आप ये वाली हेडलाइन यूज कर सकते हैं, आर यू देयर। यहाँ पे ऐसे ऐसा लगता है बंदा कि अरे यार ये मेरे बारे में पूछ रहा है, आर यू देयर। ये चीज आप पूछ सकते हो। उसके बाद में आप पूछ सकते हो, उसके बाद में आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो हेडलाइंस को इस तरीके की। मैं आपको थोड़ी चीजें आपको बता देता हूँ और कौन सी हो सकती है। या दिस इज फॉर यू, ये भी एक हेडलाइन हुई ना, एक बढ़िया सी हेडलाइन हुई है, उस पर्सन को फील आया, दिस इज फॉर यू। एंड उसके बाद में अगर मैं बात करूँ फोर्थ की, तो यहाँ पे हो सकता है एक्शन रिक्वायर्ड। नहीं, एक्शन, हाँ एक्शन रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड ये चीज आप लिख सकते हो। एंड एक और लास्ट में अगर बात करूँ इस चीज की, तो मिसिंग
ये एक हेडलाइन हो सकती है। या फिर आप इसको और थोड़ा सा अच्छे से कर दो, यू आर मिसिंग, यू आर मिसिंग। ये होगी हेडलाइन। इस तरीके की हेडलाइन आप जनरेट कर सकते हो या फिर आप बना सकते हो। एक्चुअल में आपको जनरेट नहीं करनी है, आपको बनानी है। एंड अब मैं अगर आपको बात बताऊं कि आप ओवर हेडलाइन कहाँ से ला सकते हो। अब अगर मैं बात करूं ओवर हेडलाइन आप कहाँ से ला सकते हो, तो आप ये जो हेडलाइंस हैं वो ला सकते हो, जो जितने भी आपके पास में ईमेल्स आती है, आपके इनबॉक्स में जो ईमेल्स आती है उसकी जो हेडलाइंस होती है वो आप कहीं ना कहीं नोट कर लो। जितने भी आपकी ईमेल्स आती है ना, क्योंकि वो भी तो कहीं ना कहीं बड़े मार्केटर से ही आ रही है। एंड आप उनकी हेडलाइंस को नोट करोगे, उसके बाद में आपको उनकी कॉपी पेस्ट नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कॉपी कर लेते हैं सारी चीजों के। एंड आपको सीखना है उनसे, क्योंकि आप कोई भी चीज सीखते हो। अगर मैं भी ये आपके सामने आज ईमेल मार्केटिंग आपको सिखा रहा हूँ ना, तो मैंने भी पहले ये ईमेल मार्केटिंग सीखा है, इसके अंदर एक्सपीरियंस गेन किया है, तब जाके आज मैं वन वे के अंदर आपको ये ईमेल मार्केटिंग हर एक टॉपिक को क्लियरिफाई कर पा रहा हूँ, राइट। एंड सीखना बुरी बात नहीं है, बस कॉपी करना बुरी बात है। तो कॉपी नहीं करनी है, आपको सीखना है कि हाँ ये किस तरीके की हेडलाइंस बना रहे हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ पार्ट अपना एडिशन के अंदर डालना। लाइक मान के चलो कोई हेडलाइन आती है किसी मार्केटर की, तो उसमें थोड़ा एडिशन आप कर सकते हो, या फिर आपको वो लगता है यूनिक तो वो आप यूज कर सकते हो। तो वहां पे आप डायरेक्ट पूरा उसका कॉन्सेप्ट कॉपी नहीं करना है, लेकिन हेडलाइन आप जरूर वहां से पुटअप कर सकते हो, राइट। कॉपी करना इतना वो नहीं है, लेकिन फिर भी अपने को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपनी क्रिएटिविटी अपने को यूज करनी चाहिए। उसके बाद में आप हेडलाइन ले सकते हो न्यूज़पेपर से, क्योंकि इनसे बढ़िया हेडलाइन तो कोई देता ही नहीं है, सॉरी। लेकिन ये ऐसा है कि थोड़ा सा फनी वे के अंदर मैं बोल रहा था, लेकिन ये न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस आती है वो आप यूज कर सकते हो, क्योंकि उनकी हेडलाइंस भी काफी अट्रैक्टिव आती है, आपको देखने के लिए, वो न्यूज पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। तो इस तरीके की हेडलाइंस आपको यूज करनी है। ये हो गया फर्स्ट टॉपिक। एंड अब मैं बात करूंगा पर्सनलाइजेशन की। पर्सनलाइजेशन क्या होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ पर्सनलाइजेशन क्या होता है। प्रस एक सेकेंड, या पर्सनलाइजेशन का मतलब होता है कि आप किसी पर्सन को एक स्पेशल फील करवाना, उसको पर्सनल फील करवाना, उसको एक थोड़ा यूनिक वे के अंदर आप उसे फील करवाते हो, उसे पर्सनलाइजेशन कहते हैं। पर्सनलाइजेशन किस तरीके से, अगर मैं बात करूं, मैं लिखता हूँ कोई ईमेल लिख रहा हूँ, ये यहाँ पे ईमेल में लिख रहा हूँ सपोज, एंड हेलो, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो। जैसे मैं मान के चलूँ मेरा नाम है अजय, हेलो अजय। मेरे पास अगर ऐसे मेल आती है हेलो अजय, अब मेरा नाम वहां पे लिखा हुआ है, दैट इज द मीन ऑफ कि यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि मैं इस ईमेल को खोल के देखूंगा, एनी हाउ इस ईमेल को खोल के देखूंगा, बिकॉज इन दिस ईमेल मेरा नाम है इसके अंदर। तो मैं डेफिनेटली इस चीज को देखूंगा। तो ये होता है पर्सनलाइजेशन। एंड ये आप अपनी ईमेल के अंदर कर सकते हो। अगर आपके पास में मान के चलो 500 कांटेक्ट है, मैं अगर यहाँ पे आपको बताऊं कि अगर आपके पास में 500 कांटेक्ट है, तो उस 500 के नाम तो सबके अलग अलग होंगे ना, क्योंकि सबके नाम तो अजय हो नहीं सकता। तो अब मैं ऐसा क्या करूं कि उन सभी के नाम ऑटोमेटिक ही उसके अंदर ईमेल के अंदर चले जाए। मान लो कोई का नाम अजय होता है तो वो अजय आ जाएगा, कोई का नाम कुछ और होता है तो वो कुछ और आ जाएगा, जैसे अभिषेक होता है, विजय होता है, कुछ भी हो जाता है, एक्स वाई जेड, वो आ जाएगा। तो अब वो सेटिंग आपको ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर में कैसे करनी है कि वो आप ऑटोमेटिक कर सको। तो चलिए अब चलते हैं हमारे एक्टिव कैंपेन के डैशबोर्ड के ऊपर। एंड अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको जो ये नाम जो पर्सनलाइजेशन का फीचर है उसे यूज करना है आपके कैंपेन के अंदर। तो चलिए अपन चलते हैं कैंपेन के अंदर। सबसे पहले अपन कैंपेन बनाते हैं, एंड ये सारी चीजें अपन आप कहीं पे भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पे एक अपना स्केड्यूल भी है कल के लिए, जो कि अपन ने नेक्स्ट जो प्रीवियस वीडियो के अंदर बनाया था ब्रॉडकास्टिंग के लिए। तब हम बात करते हैं क्रिएट ए कैंपेन के ऊपर। एंड जो भी ये नॉर्मल प्रोसीजर्स होते हैं वो आपको यूज करना है। यहाँ पे आप लिख सकते हो लीड्स टू सेल में, यहाँ पे कुछ भी टाइप कर देता हूँ एक्स वाई जेड, क्योंकि आपको ये ऑलरेडी पता है। बस हमें क्या काम है कि मैं आपको आज इसमें बताने वाला हूँ कि कैसे आपको पर्सनलाइजेशन फीचर का यूज करना है, कि सामने वाले बंदे का नाम, ईमेल एड्रेस अलग अलग तरीके से आप डायनामिक वे के अंदर लिख सकते हो। तो अब मैं यही सिलेक्ट कर लेता हूँ, डन। एंड इसके अंदर मैं सब्जेक्ट में डाल देता हूँ वार्निंग, डन। ओके, वार्निंग मैंने सब्जेक्ट डाल दिया। मैंने कुछ भी ऐसे सब्जेक्ट यहाँ पे डाल दिया है, क्योंकि मैं मुझे आपको सिखाना है कि आपको हेडलाइन सॉरी पर्सनलाइजेशन कैसे करना है ईमेल का। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से हम इसे डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये हमारे काम का है नहीं। इमेजेस हमें अभी चाहिए नहीं। एंड आप यहाँ पे जरूर यूज कर सकते हैं इमेजेस। तो अब देखिए यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। एंड यहाँ पे अब देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ हेलो
यहाँ पे आपने लिख लिया हेलो। अब आपका मन में आ रहा होगा कि सर अब यहाँ पे उनका नाम कैसे लिखना है आपको। तो चलिए अब मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे आपने हेलो लिख लिया, और यहाँ पे आपको देखो एक ऑप्शन आ रहा है पर्सनलाइजेशन का। पर्सनलाइजेशन का मतलब वही चीज आ गई जो चीज मैं आपको बता रहा था। एंड यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन आएगा ईमेल एड्रेस, फुल नेम, फर्स्ट नेम। अब यहाँ से मान के चलो आपने इसमें फर्स्ट नेम यूज कर लिया, तो आपने यहाँ पे फर्स्ट नेम यूज किया, तो अब जो भी नाम होगा, जो भी उस ईमेल, जिस भी पर्सन ने जिस टाइम फॉर्म फिल करा होगा, जिस टाइम पे फुल नेम की जगह जिस जो चीज यहाँ पे फिल करी होगी, वो नाम उसका यहाँ पे फर्स्ट नेम आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मुझे यहाँ पे फुल नेम चाहिए मुझे, तो यहाँ पे आप फुल नेम का शॉर्ट कोड यूज कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा यहाँ पे ओनली आप फर्स्ट नेम रखें, क्योंकि ये और ज्यादा पर्सनलाइज लगता है। क्योंकि फुल नेम के अंदर थोड़ा प्रोफेशनल व्यू आ जाता है। पर्सनल, अगर अपन उससे पर्सनली टच करना चाहते हैं, बॉन्ड बनाना चाहते हैं, तो उसका फर्स्ट नाम इनफ होता है। राइट, अब यहाँ पे वापस आप यहाँ पे अपना जो भी होता है यहाँ पे लिख सकते हो, लाइक यहाँ पे वापस मैं बताऊँ, थैंक यू सो मच फॉर साइन इन साइन इन अप, डन। इस तरीके से आप अपनी ईमेल बना सकते हो। बहुत सारे आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप ईमेल बना सकते हो, लेकिन मैं आपको ओनली एक डेमो बता रहा हूँ। जैसे आप ये चीज करते हो एंड इट्स विल बी डन, ये हो गया यहाँ पे आपका डन। यहाँ पे आपने यहाँ पे फर्स्ट नेम पर्सनलाइजेशन, आपको यहाँ पे और एक्सप्लोर कर सकते हो, जॉब टाइटल लिखना हो आपके अकॉर्डिंग, जो भी आप यूज करना चाहते हो। मैसेंजर में आप लिख सकते हो, मल्टीपल लाइन लिख सकते हो। आप अकाउंट ओनर का जो नाम है, अगर आपका जो भी नाम है वो आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। आप अपनी सोशल मीडिया ऐड ऑन कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं जो आप यहाँ पे पर्सनलाइज कर सकते हो, एंड मैं आपको रिकमेंड करूंगा यहाँ पे फुल नेम, ईमेल एड्रेस एंड ऑल आप यहाँ पे कर लीजिएगा। एंड यहाँ से फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, एंड ये आपका एज यूजुअल जो आपको करना है वो हो जाता है। तो अभी तक अपन ने क्या सीखा आज इस वीडियो के अंदर? इस वीडियो में सबसे पहले तो अपन ने सीखा कि हेडलाइन कैसे क्रिएट करनी है। हेडलाइन होनी किस टाइप की चाहिए, इस तरीके की आप नॉर्मल हेडलाइन यूज कर सकते हैं। मैंने 7 हेडलाइन यहाँ पे लिखी भी है, एग्जाम्पल भी दिया है, एंड इसके बाद में मैंने बताया है आपको कि किस तरीके की हेडलाइन कहाँ से आप ले सकते हो। आइडियाज बताया कि कैसे आप अपनी हेडलाइन खुद की बना सकते हो, और उसके बाद में मैंने आपको बताया पर्सनलाइजेशन क्या होता है। तो इनफ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।